नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि बिहार में एक क्रांतिकारी नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर श्रवण कुमार, जिन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से एक अपनी पहचान बनाई है और उन्होंने हजारों नवजात शिशुओं जो कि जन्म समय से पूर्व उसका जन्म हो गया था, उन्हें बचा करके जीवन दान दे करके, यानी प्री मैच्योर बेबीज को बचा करके उन्होंने उन्हें जीवन दान दिया, एक अपनी पहचान बनाई। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, और यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ा वरदान रहा जो 30 साल पहले मैंने नवजात शिशुओं के लिए गहन चिकित्सा व्यवस्था की स्थापना की, यानी न्यूनेटल आईसीयू। और यह बिहार के लिए भी वरदान था और मेरे लिए भी वरदान। इसमें लो कॉस्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था कि कैसे हम कम पैसे में नवजात शिशु को हम ट्रीटमेंट दे पाए। और इसी क्रम में मैं आज से 10 साल पहले देखा कि कंगारू मदर केयर एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि हम लोग बिना आईसीयू के, इंक्यूबेटर के बच्चे को हम लोग माँ के दोनों ब्रेस्ट के बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके, यानी बच्चे की माँ के छाती और बच्चे के बीच में कोई कपड़ा नहीं रहे, उसमें बच्चे को सटा के रखें और ऊपर से माँ पूरी तरह से कपड़ा पहन ले, तो बच्चा पूरी तरह से गर्म रहेगा और बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। यहाँ तक गर्मी में भी वो एयर कंडीशनर का काम करता है। कंगारू मदर केयर में माँ और बच्चा दोनों खुश है और बच्चा जो है वो अपनी माँ के साथ सीने से लगा हुआ है और अपने को सुरक्षित और खुश महसूस कर रहा है। डॉक्टर साहब, कंगारू मदर केयर के बारे में दर्शकों को कुछ बताएं ताकि वो भी अपने बच्चों की जीवन रक्षा कर सके। कंगारू मदर केयर जी, यानी कंगारू मातृ सुरक्षा। जी, माँ से अच्छा कोई भी डॉक्टर नहीं हो सकता। और माँ जब तक बच्चे को नहीं समझेगी तब तक बच्चे को आगे अगर हम बचा ही लें, अब माँ अगर नहीं समझती है कि बच्चे को क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो माँ आगे भी इसको नहीं संभाल सकती। तो हम लोग यह बच्चा देखिए, यह बच्चा आपको जान कर के आश्चर्य होगा, ये 750 ग्राम का है, यानी 3 महीने पहले हो गया है। और इसको जब वहाँ इसके टाउन में बच्चा जब हुआ तो कोई डॉक्टर इसको रखना नहीं चाहता था और बच्चा काफ़ी अस्वस्थ था जी। जब बच्चा हमारे आया तो हम लोग 2-3 दिन बच्चे को आईसीयू में रखे और फिर तुरंत माँ को बुला करके कंगारू मदर केयर में रखे हैं। और माँ और बच्चा अब पूरी तरह से सुरक्षित है और बच्चा खुश है। बच्चा अब काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है, दूध भी पी रहा है। और बच्चे को एक ये है कि यहाँ हम लोग को एक ट्रेनिंग ये देते हैं कि माँ बताए कि कब बच्चे को दिक्कत है, कब बच्चे को ठंडा महसूस कर रही है, बच्चे को चाहे सांस में दिक्कत है। यहाँ हम लोग देखिए ये बच्चे के साथ हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर ये मशीन है, इसके साथ अभी समय से पहले बच्चा है, इसका कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर सकता है। तो हम लोग एक इसके लिए मॉनिटर भी करते हैं और माँ को भी बोलते हैं कि कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हो तो आप हमको बताइएगा। और हम लोग के डॉक्टर नर्स हम लोग तुरंत आकर के उसको देखते हैं और बच्चे को हम लोग संभाल करके जो व्यवस्था करके उसको ठीक करना चाहते हैं। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जो माने माँ को डॉक्टर बनाती है। और इस क्लिनिक में जो है 24 आवर्स नर्सेज और डॉक्टर बच्चों की सेवा में उपलब्ध है। ये हमारे हेड नर्स हैं जी, और जो हमारे ये पूरी तरह से व्यवस्था करती हैं और ये हर तरह से
जब भी बच्चे को कोई दिक्कत होता है जी। तुरंत आती है दौड़ करके। जी। और एक ये हम कहेंगे कि मैं भी बच्चों के अपने हॉस्पिटल से तुरंत आने के लिए 24 घंटा तैयार रहता हूँ, क्योंकि मेरा घर जी। रहने की व्यवस्था मेरी ऊपर है और नीचे नर्सिंग होम है, तो कभी भी बच्चा जब भी दिक्कत होता है तो मैं 24 घंटा उपलब्ध। अमृत नदी न्यूज़ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं डॉक्टर साहब, कि आप इसी तरह बच्चों को जीवन दान देते रहें और बच्चों को बचाते रहें, क्योंकि बच्चों को जीने का अधिकार है और आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में बच्चों का जीवन बचा करके नवजात शिशुओं का उनके अधिकारों की रक्षा भी कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपकी धर्मपत्नी नीना मोटानी जी भी और आपके जो क्लिनिक के स्टाफ हैं, जो कि मैं देखा हूँ कि सभी डेडिकेटेड हैं और दिल से सेवा करते हैं। ना धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह मैं भगवान को हमको शक्ति प्रदान करे, जिसके कारण मैं अच्छा से अच्छा कार्य कर पाऊँ।